नमस्कार। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अभिषेक कुमार तिवारी जी। इनके बारे में बता दें कि ये रेड़मा उत्तरी पंचायत से वार्ड पार्षद बने और फिर ये उप मुखिया के पद पर निर्वाचित हुए और वर्तमान में ये सदर प्रखंड के जो उप मुखिया का संघ बना है उसके प्रखंड अध्यक्ष हैं। सबसे पहले सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे क्या जनप्रतिनिधियों को, जो पंचायत प्रतिनिधि जो बने हैं, क्या उनको उनका जो सपना लेकर जो अपने मन में पंचायत का चुनाव लड़े थे वो सपना कितना पूरा होते नजर आया। सबसे पहले ये बताइए कि चुनाव के दौरान बहुत सारी बातें आई थी, पंचायत सदस्य को या फिर पंचायत के मुखिया को या पंचायत समिति सदस्य को वो तमाम चीज़ें मिलेंगे जो अपने पंचायत का विकास हो सके। कितना कारगर हो पा रहा है ये सिर्फ पेपर में ही रह गया और हमारे राज्य के जो मंत्री बने हुए हैं उनका जो गाइडलाइन जो आया जो हर पंचायत के नीचे स्तर से वार्ड सदस्य का जो होना चाहिए वो हुआ नहीं। हम लोग का सबसे बड़ा होता है कि वो सिर्फ पेन पेपर में ही मुखिया जी के तरफ से होते रह गया, नीचे से कोई वैसा काम नहीं दिख रहा है कि सारे जो हम लोग जो बने हुए हैं हम लोग के जितने भी ग्रामीण से अपेक्षा है उसको हम लोग पूरा नहीं करने पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीणों के जो उम्मीद था वो उस पर विश्वास पर आप मतलब खरा नहीं उतर रहे हैं तो उनका सपना टूट रहा है। हाँ बिल्कुल। हम लोग का जो पहले से जितने ग्रामीणों का जो सपना हम लोग दिखाए थे जो हम जीत के जाएंगे तो ये करेंगे, आपके लिए वृद्धा पेंशन करेंगे, मगर वो सब होने नहीं पा रहा है। बहुत हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, ऊपर से भी पदाधिकारी जो सदर में जो हैं हमारे पद पर उनका भी रवैया जो है हम लोग के लिए उदासीन रहा है और एक को लेके वो सिर्फ चल रहे हैं। हम लोग को निराशा हो रही है उसमें। क्या लगता है निराशा हो रही बातों में, लेकिन ग्रामीण इस बात को समझने को तैयार हैं कि आपको नहीं योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, सरकारी योजनाएं नहीं मिल रही हैं, तो ग्रामीण इस बात को समझने को तैयार हैं? नहीं, वो नहीं समझ रहे हैं क्योंकि सरकार ने इतना बोल दिया कि मैंने पंचायत को इतना रुपया दिया। अब वो रुपया ये नहीं देख रहे हैं कि रुपया का विकास कैसे हो रहा है। उस पर हम लोग को आ रहा है कि आपका रुपया मिल रहा है, सरकार इतना स्कीम निकाला है, आप क्यों नहीं करने पा रहे हैं, कहाँ कमी। हम लोग खुल के बताने नहीं पा रहे हैं उनको और उनको विश्वास नहीं दिलाने पा रहे हैं। क्या लगता है कभी कभी ये भी बात आती है कि मुखिया पर बात जाके केंद्रित होती है कि मुखिया मठाधीश की तरफ सारे रुपयों पर बैठ गए हैं और नीचे वार्ड पार्षदों को कोई भी मतलब जो है उनको तरजीह नहीं मिल रही है कि हाँ एकदम। इसमें तो मुख्य रूप से मुखिया जी को ही पूरे अधिकार मिल गया है या फिर चेक काटने का अधिकार, या वो कह रहा है हम लोग की कार्यकारिणी का जो बैठक हम लोग का हो रहा है, हम लोग कार्यकारिणी में बैठक में तो बैठ रहे हैं मगर जितने भी पूरे सदर प्रखंड के मुखिया जी जो हैं वो रात को पेपर में कर रहे हैं काम। वार्ड सदस्य को नहीं 1% भी कहीं नहीं समझने के लिए तैयार हैं, आपस में समन्वय नहीं बनाने पा रहा है, समन्वय नहीं बनाने पा रहा, यानी एकाधिकार है मुखिया। एकदम बिल्कुल एकदम सीधे तौर पर है कि यहाँ सिर्फ मुखिया जी का ही हमारे यहाँ चल रहा है। सदर प्रखंड के लगभग में मुखिया जी का बोलबाला चल रहा है। तमाम पंचायतों में मुखिया का ही बोलबाला। हाँ मतलब हम बात कर रहे हैं दर्शकों अभिषेक कुमार तिवारी जी से, जो रेड़मा उत्तरी के पंचायत से वार्ड सदस्य के पद पर निर्वाचित हुए। इसके बाद उप मुखिया संघ जो बना सदर प्रखंड में उसके वर्तमान में अध्यक्ष है। लगातार ये अपने मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। बावजूद तमाम लड़ाइयाँ इनके ज़मीन धरातल पर उतरने नहीं जा रही है क्योंकि इनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है और इनका मानना है कि तमाम जो अधिकार पंचायत सरकार ने जो पंचायतों को अधिकार दिया वो मुखिया तक ही सीमित कर रह गई है, वार्ड सदस्यों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो क्या लगता है आखिर इतनी आपका समय बीत जाएगा अभिषेक जी, फिर से चुनाव मैदान में आ जाएंगे, तो क्या लगता है कि मतलब लोगों का जो सपना था, जो सपना देखा था, सब कुछ टूटता नज़र आ रहा है। तो ऐसे में कितना ज़मीन गंवा देता है कि हम अगर काम किए या चुनाव में आए हैं तो कितना सही आए? नहीं, ये तो बिल्कुल है कि हम जो चुनाव में आए हैं वो एक तरह से गलत साबित हो रहा है अभी के वर्तमान स्थिति में। इसलिए हम लोग अपने स्तर से कुछ काम करना चाह रहे हैं, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, ये सब में हम लोग करवाते हैं जो निःशुल्क है, पेन पेपर से हो जाता है, ये सब करवाना चाह रहे हैं। अपने से गरीबों को जितने भी हेल्प करते हैं हम लोग करते हैं, मगर वास्तविक ये है कि हमारे जितने भी उप मुखिया हैं या वार्ड सदस्य हैं किसी का पास पैसा ही नहीं है या समय के अभाव में भी कुछ दिक्कत हो रही है।
वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ से उठा के पंचायत भवन में तो ले जा रहे हैं कार्यालय में, ऊपर से उनका पेपर नहीं आ रहा है, और सर्वे उसका श्रेय भी टोटल मुखिया जी ही ले रहे हैं। यानी आप लोग सिर्फ सिंबल हैं, सिंबल है, हम लोग सिर्फ हैं एक तरह से देखिए तो आदमी खड़ा होकर दिए हैं, और हम लोग का कहीं पेपर में नहीं आता है कहीं भी, टोटल काम मुखिया जी का और पंचायत सेवक पर ही डिपेंड हो गया है। यानी पूरी कार्यों पर, या कह सकते हैं विकास कार्य जो पंचायत में हो रहे हैं, पंचायत में जो मुखिया हैं, मुखिया ही तमाम कार्यों को निष्पादन कर रहे हैं, वार्ड सदस्यों को तरजीह नहीं दे रहे हैं, और यहाँ तक कह सकते हैं कि वार्ड सदस्य को एक सिर्फ सिंबल बनाकर चल रहे हैं। बाकी वार्ड सदस्यों को कहीं पर कोई मौका नहीं दिया जा रहा विकास करने के लिए, ना अपने वार्ड का विकास करने के लिए, ना वार्ड में जो लोग ज़रूरतमंद हैं, वृद्धा पेंशन, लाल कार्ड, इंदिरा आवास, या जो भी उनको ज़रूरत है वो पूरा नहीं हो पाता है। कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है? हम तो संघ का अध्यक्ष हैं सदर प्रखंड का, हमारे और जगह से पंचायतों से आती है कि हमारे पंचायत में ये स्थिति चल रही है, हमें मुखिया जी नहीं पूछ रहे हैं, हम लोग जाना पड़ता है, हमको वहाँ की समस्या से वो देखना पड़ता है, सबको मैनेज करना पड़ता है। मुखिया जी से भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरे आपका जो ये मंत्रिमंडल एक तरह से है पंचायत का, उनको आप साथ लेके चले। बहुत सा मुखिया जी समझते हैं और बहुत सा हम लोग को ढौंस दिखाते हैं कि नहीं आपका कुछ नहीं है, आप कहीं पेन पेपर में नहीं है, तो बहुत सी परेशानी होती है। मगर हम लोग शुरू से ही इसमें लड़ रहे हैं। वार्ड सदस्य का अधिकार चाहिए, उप मुखिया का अधिकार चाहिए, वो चीज़ अब लगता है कि मिलना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे राज्य सरकार से भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जो हम लोग को नहीं समझ में। बिल्कुल, राज्य सरकार में कहीं न कहीं राज्य सरकार के गाइडलाइन में कमियां हैं। यही वजह है कि वार्ड सदस्यों को सिर्फ एक मूर्त के रूप में खड़ा कर दिया गया है, बाकी तमाम पावर जो है मुखिया में निहित कर दिया गया है। चलिए हम बात कर रहे हैं अभिषेक तिवारी जी से, जो डाल्टनगंज सदर प्रखंड के उप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। अभिषेक जी, सपना एक होता है युवाओं का आगे बढ़ने का, राजनीति करने का, जैसे अभी हाल ही में मोदी जी ने कहा है, या देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले युवाओं को भी समझ में आनी चाहिए कि राजनीति क्या होता है, यानी युवा पीढ़ी में भी राजनीतिक सोच होनी चाहिए। आप में भी आया, आप युवा हैं, क्या लगता है कि आपको एक बार मौका मिला, आप पढ़ने के लिए जब ये लोग ब्रेकर बन रहे हैं, तो क्या लगता है कि आगे आप सपना सोचते हैं कि फिर से जनप्रतिनिधि बने और फिर ऐसे लोगों को ध्वस्त करें, ऐसे लोगों को आगे समाज में नहीं आने दे जो समाज के साथ छल कपट करते हैं, ऐसा कभी लगता है? हाँ बिल्कुल, एक तरह से हम लोग का युवा को तो अब समझना चाहिए, हर युवा को समझना चाहिए कि आज जो हमारे ऊपर जो गाइडलाइन जो थोपा गया है और कहीं ना कहीं हमें दबाने की कोशिश किया गया है, उससे हम लोग उठे और कुछ करके दिखाए कि आगे भी हम लोग का हो कि नहीं युवा ने ये किया है। हम तो फिलहाल अपने स्तर से एकदम कोशिश कर रहे हैं कि अपने पंचायत में अच्छे काम करें, विकास करें और उसमें अच्छा एक मुकाम हासिल करें, और कहीं से भी हम लोग हट के कुछ न कुछ करना दिखाना चाहते हैं। युवा को आगे आना होगा, क्योंकि हमें जितने भी सिर्फ एक तरह से झंडा ढोने के लिए युवा को अभी इस्तेमाल किया गया है। बड़े बड़े ऊंचे पद पर जो है वो पंचायत में भी हो गए या राजनीतिक में भी आप अगर देखें तो युवा को आगे नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि ऊपर वाले देख रहे हैं कि अगर युवा आगे आ गए तो हमें कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो हम तो शुरू से बोलते हैं युवा को अब आना होगा, आगे आना होगा, क्योंकि मोदी जी का भी एक है जो कि नहीं युवा आप कुछ करें, और हमको भी चाहिए कि हम लोग कुछ ना कुछ करें। बिल्कुल, युवा जब आगे आएंगे तो एक कहावत है कि युवा का जब सर फिरता है तो देश के तख्ता पलट जाता है। ऐसे में युवाओं को आगे बढ़ चढ़ कर भूमिका अदा करनी चाहिए, समाज में आगे आना चाहिए, राजनीतिक में आगे आकर के, क्योंकि युवा का सोच अलग होता है, और एक जब युवा अच्छी सोच के तहत आगे बढ़ता है तो बहुत सारी जो कार्यों को अंजाम आसानी से दिया जा सकता है। अभिषेक जी, आप उस जगह से आते हैं रेड़मा में जहाँ पर हर लगता है कि जगह जगह राजनीतिक का गढ़ माना जाता है डाल्टनगंज में। आपको कितना इस चुनाव लड़ने का मन आखिर क्यों बनाया? क्या लगता है उस समय आप क्या सोच के इस जनप्रतिनिधि बनने का मतलब जो है चुनाव के मैदान में? हमारा मेन मुख्य उद्देश्य था, रेड़मा पंचायत जो है वो एक विधायक के तरफ से इशारा करता है कि वो पूरे रेड़मा पंचायत एक विधायक पर आश्रित है, और अभी तक हमारे पंचायत में कोई भी पंचायत प्रतिनिधि नहीं इंटर करते हैं, नहीं घुसते हैं या कोई भी विकास का काम नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग एक तरफ के साइड में जा रहे थे, तो हमने देखा तो फिर उसमें सोचे कि नहीं अब हमको आना चाहिए, कुछ पंचायत के लिए करना चाहिए। अपना गांव बहुत पीछे हमारा चल रहा है, आज हमारा रोड का सबसे ज़्यादा समस्या है,
चारों तरफ से रोड अतिक्रमण हो रहा है। हमने बहुत आवाज़ उठाया, उपायुक्त महोदय को दिए, आवेदन दिया, 2 साल से हम लोग देते आ रहे हैं, मगर उस पर हम लोग का कहीं भी कोई कुछ तक पहल नहीं होने पा रहा है। अतिक्रमण का बहुत सा मामला उठाया गया था, SDO साहब को भी हम लोग दिए थे, CO साहब को भी दिए थे, मगर उसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया। फिर एक तरह से हुआ कि हमारा जो विधायक जो थे प्रॉपर लोकल, वो उन्होंने अपना गांव में ही विकास नहीं किया। सीधे तौर पर मैं कहूँगा कि जो मंत्री पद पर भी बने, वो अपने गांव के ही विकास में पीछे रह गए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अपने घर का नहीं करने पाया, घर का गांव का विकास नहीं करने पाया, वो कैसे विकास किया पूरे विधानसभा का, वो तो मैं नहीं कह सकता। मगर इतना जरूर है कि जो अपना घर का विकास नहीं करने पाएगा, वो पूरा देश का और राज्य का विकास नहीं करने पाएगा। यानी कहीं ना कहीं आपके मन में आया कि ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने ही घर को अपने ही घर में दिया नहीं जला पाते हैं। नहीं जला। ऐसे में आपका मन आया कि हम अगर कुछ करते हैं, हम अगर जीतते हैं तो अपने समाज का, अपने क्षेत्र का विकास करें। चलिए, एक लंबी लड़ाई आपने कहा कि लड़ना है, तो अभी लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी है मुखिया के खिलाफ? कभी धरना प्रदर्शन, कभी इस तरह की बातें सामने एकदम हम लोग जो संघ है मेरा, वो मुखिया सदर प्रखंड जो संघ है, वो आगे चल के हम लोग तो पहले सदर विकास पदाधिकारी से हम लोग मांग रखे हुए हैं। कई बार हम लोग आवेदन दिए कि हमारा कार्य क्या है, ये हमें बताइए आप। पहले हम लोग का कार्य आप नहीं बता रहे हैं। होता क्या है कि बहुत सा पेपर जाता है जो मुखिया जी तक ही सिमट कर रह जाता है, वो वार्ड सदस्य तक नहीं जाता। हमने पहले उनसे पूछा था जी क्या हम लोग का भी कहीं कार्य है, हम लोग का भी कहीं जवाबदेही है, तो आप हमें बताइए। मगर उनसे कहीं हम लोग को नहीं आया, उसका रिजल्ट नहीं आया। तो हम लोग अभी सोचे हुए पूरे संघ जो है अब एक लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें हम लोग अपना अधिकार के बारे में लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारा अधिकार क्या है वो बताइए। आप नहीं बताना चाह रहे, क्यों दबा के क्यों रखे? हम लोग को गाइडलाइन आया है, किताब आया है कि नहीं आपका अधिकार ये है, मगर उसका क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है? उप समितियों में भी आपका अधिकार है कि उप समितियां जो बनाई जाती है पंचायत में, उसमें भी आप लोग का उसमें है। वहाँ यहाँ तक है कि कार्यकारिणी के बैठक में ही तय होता है कि कौन सा विकास कार्य आपको करना है। मगर अभी का स्थिति क्या है कि कार्यकारिणी में सिर्फ सिग्नेचर हम लोग का होता है, ये नहीं होता है कि आप काम करवाए या क्या करवाए। वो मुखिया जी पर ही डिपेंड होता है कि हमको काम हम करवाएंगे जहाँ मेरा मन होगा। कई बहुत जगह मैंने सुना है मुखिया जी का मुंह से, जो वो मेरा पैसा है। हमें लगता है जो वो पैसा आपका नहीं है, पूरे पंचायत का पैसा आता है, किसी का पर्सनल पैसा नहीं आता। वो पंचायत को विकास करने में पैसा आता है। मगर अभी का यही है कुछ कि कहीं कहीं लेडीज़ जो मुखिया बन गए हैं, उनके पति के माध्यम से बहुत सा कार्य हो रहा है। उस समय हम लोग को बहुत काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक गाना आया था दोस्तों, मेरी मर्जी, मैं रोड पर बिस्तर लगाकर सोऊं, मेरी मर्जी। यही हाल है यहाँ के पंचायत का। पंचायत के विकास के लिए जो फंड आ रहे हैं, मुखिया उसे अपने पैसे समझ रहे हैं। यही वजह है कि मुखिया तमाम चीज़, अपने जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो अपने अंदर निहित कर लिए हैं। वार्ड पार्षदों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वार्ड में कौन सी योजना कहाँ चलेगी, ये वार्ड पार्षदों को भी नहीं जानकारी। और सबसे हैरत अंगेज बात कि वार्ड सदस्यों को अधिकार क्या है, वार्ड सदस्यों को अभी तक नहीं पता है। जबकि आप सीधा सुन रहे हैं अभिषेक कुमार तिवारी जी से। इन्होंने कहा कि ये उप मुखिया संघ जो वार्ड सदस्य के बाद निर्वाचित हुए हैं उप मुखिया में, उसके बाद उप मुखिया जो संगठन बना है सदर ब्लॉक में, और उसके बावजूद इनको जानकारी नहीं है कि इनका अधिकार क्या है, और ये अपनी अधिकार की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इससे हैरत अंगेज वाली बात क्या हो सकती है कि चुनाव हुए इतने दिन बीत जाने के बाद भी, लगभग 1 से 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन्हें अपना अधिकार नहीं मालूम, और मुखिया तक ही तमाम बातें सिमट कर रह जा रही है। तो क्या मुखिया संघ के खिलाफ कभी उतरेगा वार्ड पार्षद, मुखिया उतरेगा? जरूर उठेगा, क्योंकि ये अब मनमानी का एक सीमा इन्होंने लांघ दिया है और अब उतरना ही होगा। क्योंकि स्थिति यह है कि जितने भी फंड आता है, पैसा सरकार जो भेजती है पंचायत को, पहले तो ये बताते नहीं हैं वार्ड सदस्यों को कि पैसा आपका आया कितना और कहाँ विकास कर रहे हैं। तो इस समय हम लोग को भी हल्का सा परेशानी झेलना पड़ रहा है, जलालत भी झेलनी पड़ती, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग का नज़र कहीं झुक जाता है। ये सब देखते हुए भी बहुत सा आदमी बोलते हैं गांव का ही कि आप ये कीजिए, मगर हम लोग कुछ करने नहीं पाते। एक मुख्य दर्शक के तरह, मूर्ति की तरह हम लोग को नज़र झुकाना पड़ता है। तो हम लोग जरूर हैं कि पूरे संघ इस पर विरोध करेगा और आने वाले समय में इसका बेहतर रिजल्ट निकलेगा, ये हमारा विश्वास। बिल्कुल विरोध होगा,
और अपनी अधिकार के लिए लड़ाई करेंगे, अपनी अधिकार को लेकर रहेंगे। और मुखिया का जिस तरह से रोल रहा है, मुखिया के खिलाफ सड़क पर उतरने के लिए बेबस ही नहीं, लाचार भी हैं, क्योंकि इन्होंने जो सपना देखकर वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा था, जो सपना देखकर इन्होंने जिस सपना लोगों को सपना दिखाया था अपने वार्ड के क्षेत्र को, वो सपना कहीं दूर दूर तक पूरा होते नजर नहीं आ रहा है। अंतिम प्रश्न आपसे, आप कैसा चाहते हैं हमारा पंचायत को? आपके दिमाग में कैसा चाहते हैं कि हम कैसा पंचायत हो आपका? पंचायत में मुखिया जी और वार्ड सदस्य का बराबर अधिकार होना चाहिए। उसमें है कि आपस में मिलजुल कर विकास करें और एक पहचान बनाए कि हमारा पंचायत में ये विकास हुआ है, एक मॉडल पंचायत के रूप में बने, जिससे हम लोग को भी खुशी होगी। उसमें मुखिया जी का भी अहम भूमिका रहेगा, उनका भी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग को भी पेन पेपर में आना होगा। राज्य सरकार ऐसा नियम लगाए कि जितने भी वार्ड, हर वार्ड का जो फंड आए वो हर वार्ड में बटे पैसा, और हर वार्ड में विकास हो। वो कि एक दो वार्ड में विकास न सीमित हो, पूरे पंचायत में विकास होना चाहिए, तभी एक विकास, पंचायत का विकास संभव है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह से एक वार्ड पार्षद अपनी जुबान से ही अपनी दर्द भरी कहानी बताते हैं, और ये भी सोच रखते हैं कि पंचायत ऐसा हो जिसमें तमाम वार्ड पार्षदों को भी जानकारी हो कि कौन सा फंड आ रहा है, कितना पैसा आ रहा हो, पंचायत के विकास में कौन कौन सा वार्ड में पंचायत का काम होना है। यही नहीं कि तमाम अपने पावर को मुखिया अपने में निहित कर ले और तमाम वार्ड पार्षदों को नज़रअंदाज करे। एक तमाम पूरे पंचायत में एक समन्वय बना करके विकास को, तमाम वार्ड पार्षदों को अपने बोलने का अधिकार हो, उनको जानने का अधिकार हो कि पंचायत में कितना पैसा आया है और किस मद में आया है और कहाँ खर्च करना है। और समन्वय बनाकर विकास होगा एक पंचायत का, तभी एक आदर्श पंचायत, एक ऐसा पंचायत बनेगा जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी और लोगों को एक एहसास होगा कि रियल में इस शहर का, इस पंचायत के लोग ऐसे भी हैं जहां पंचायत को एक नई दिशा व दशा दिया है। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी और नए शख्स के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।